Hi everyone. So today we are going to start the solution of the exercise 1.3. So before starting this exercise 1.3, one request is that यदि आपने इसके पहले वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर करें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। जितने अभी कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट. द लिंक इज ऑन द आई बटन. ओके, तो आप यहाँ से क्लिक करके और देख सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल नंबर. है ना, हमें प्रूफ करना है कि जो रूट 5 है ना ये इरेशनल नंबर है. एक्चुअली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्रूफ है ना. जो यदि कोई नंबर इरेशनल है तो हमें प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है या नहीं है ना. तो प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है. तो चलो देखते हैं हम. सपोज मान लेते हैं कि लेट रूट 5 इज रेशनल. ओके, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि चलो इसका अपोजिट लेके चलते हैं हम, है ना. हम ऐसा एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम रूट 5 इज रेशनल. यहाँ पे रेशनल था तो हमने ऐसा कंसिडर कर लिया कि रूट 5 रेशनल है. अब इसको लेके चलेंगे और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है. यदि रिजल्ट इसका अपोजिट आता है तो प्रूफ हो जाएगा. यदि रिजल्ट यही मिला तो हम बोल देंगे कि नहीं, रॉन्ग है फिर तो ये, है ना. तो चलो लेते हैं. लेट रूट 5 इज रेशनल एंड वी नो दैट इफ root 5 is rational, so this root 5 can be written in the form of p by q. Yes or no? So right here under root of 5 is equal p by q, or we can say a by b. So write p by q. And अब कंडीशन क्या है, p and q are integers and q is not equal to 0. One condition. Second condition, p and q must have their SCF is equal 1. SCF क्या होना चाहिए p and q को 1. SCF 1 इट मीन्स यदि थोड़ा सा और दूसरी लैंग्वेज में अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं p and q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. इट मीन्स ये जो p एंड q राइट है ना, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना. दैट इज p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर. नो कॉमन फैक्टर. बस ये जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है हमें इसको पकड़ के चल रहे हैं कि p एंड q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए यदि इसको रेशनल कराना है कि रूट 5 जो है वो p by q के फॉर्म में राइट किया जा सकता है. इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इफ दिस p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, और वी कैन से कि दिस p एंड q आर को प्राइम नंबर्स. p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, आर को प्राइम. बस इतने वर्ड आपको माइंड में रखना है. p एंड q को प्राइम होना चाहिए. अब हम प्रूफ करते हैं. रूट 5, सो रूट 5 इज इक्वल p अपॉन q. सो राइट हियर p अपॉन q. नाउ ट्रांसपोज दिस q हियर. सो रूट 5 मल्टीप्लाई बाय q इक्वल p. इस q को हमने यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया. नाउ अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड. सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, अंडर रूट 5. सो अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 5 एंड क्यू स्क्वायर. सो क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर. सो पी स्क्वायर. नाउ क्यू स्क्वायर इक्वल वी कैन राइट पी स्क्वायर अपॉन 5. पी स्क्वायर अपॉन 5. अब यहाँ से एक चीज निकल के आती है जो हमने थ्योरम देखी थी ना, जो इंट्रो वाले पार्ट में एक थ्योरम कवर की हमने, कि यदि कोई एक नंबर किसी नंबर का स्क्वायर यदि एक नंबर से डिवाइड होता है तो वो सिंगल नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो सकता है. तो एक्चुअली यहाँ देखने पे क्या प्रूफ हो रहा है कि पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5. इट मीन्स ये जो 5 है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर देता है. इट इम्प्लाइज दैट कि ये जो 5 है ना ये पी को भी डिवाइड कर देगा. तो हम थोड़ा सा यहाँ पर राइट करेंगे. चलो यहाँ पर राइट करते हैं. सिंस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, it implies that p also
डिवाइडेड बाय 5। यदि पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो पी भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। सो वी कैन राइट पी बाय 5, पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी बाय 5 भी 5 से डिवाइड हो सकता है। और लेट हम यहाँ पे एक अज्यूम कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर कुछ भी, कि सपोज दिस पी बाय 5 इक्वल के ले लिया है ना, कि ये जो पी बाय 5 है ना ये के इक्वल आएगा। जब हम पी में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं पी की, तो वो हो जाएगी पी इक्वल 5k। अब ये p इक्वल 5 की वैल्यू हमें ले जाना है और इस इक्वेशन में सपोज हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट करनी है p इक्वल 5 की। तो चलो अब यहाँ पे करते हैं p इक्वल 5 की। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करोगी सो 5q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर, तो 5k स्क्वायर इट मीन्स ये हो जाएगा 25k स्क्वायर। क्लियर है ना। अब यहाँ से एक और रिलेशन निकलेगा, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो q स्क्वायर इक्वल 5k स्क्वायर। अब ये 5 यहाँ शिफ्ट कर दो, सो q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल k स्क्वायर। अब यहाँ से अगेन सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है कि यदि ये q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, इफ q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 इट इम्प्लाइज दैट कि q ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 है ना। सेम राइट करेंगे हम यहाँ पे कि p स्क्वायर divided by 5 it implies that p also divided by 5, sorry q square divided by 5, so q also divided by 5 है ना। तो चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा q अपॉन 5 इक्वल, हमने एक और कांस्टेंट कंसिडर कर लिया कि कुछ भी h ले लो, इट डजेंट मैटर, आप कुछ भी ले सकते हो है ना। यहाँ पे आप ए बी भी ले सकते थे, नेक्स्ट कांस्टेंट सी डी ले लेते, के एच ले लिया, कुछ भी है ना, कॉन्सेप्ट समझना है। सो यहाँ से क्यू इक्वल क्या मिलेगा 5h। अब हमें इस टर्म को क्यू इक्वल 5h एंड पी इक्वल 5k, इस टर्म को बहुत अच्छे से देखो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि p जो है ना, p वो भी 5 का क्या है मल्टीपल, एंड q जो है वो भी 5 का मल्टीपल है। इट मीन्स ये जो 5 है ना, 5 ये दोनों में कॉमन हो गया है ना, p एंड q में, p एंड q दोनों में कॉमन हो गया क्या 5। और हम बोलेंगे, हमने क्या बोला है कि p एंड q कैसे होना चाहिए को प्राइम नंबर, को प्राइम इट मीन्स उनका एससीएफ 1 होना चाहिए, बट यहाँ तो p एंड q का एससीएफ 5 हो गया ना कॉमन। तो हम क्या बोलेंगे नेक्स्ट, इसके बाद हम राइट करेंगे आर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन लिया था ना, आर अजम्पशन has gone wrong, so our contradiction हो गया ना यहाँ पे, कि हमने लिया था कि ये रेशनल है बट ये तो आ रहा है रेशनल। so our contradiction shows that root 5 is not a rational, or not a rational it means root 5 is irrational। क्लियर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप इसके पहले वाला जो इंट्रो वाला पार्ट है, इंट्रो पार्ट 1, तो उसमें ये सेम कॉन्सेप्ट कवर अप है, तो आप वहां जाके एक बार और देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये मिलेगा कि यहाँ हमने पी एंड क्यू कंसिडर कर लिया है और वहां पे हमने ए बी कंसिडर किया होगा, तो वो कोई मैटर नहीं करता, वो कुछ भी लेके, वो हमने वैरायटी इसीलिए रखी है कि किसी को लगता है कि यहाँ ए बी पी क्यू, तो वो इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट कवर हो गए कि पी क्यू से भी और ए और बी से भी। ऑलराइट, नाउ सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना, सेकंड वाला क्वेश्चन, तो वो सेम बिल्कुल एज इट इज पार्ट 2 में कवर है, तो हम वो थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन 3-4 क्वेश्चन गिवन है, तो हम उसका फर्स्ट वाला बस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी सारे एज इट इज हैं जैसा कि हमने पार्ट 2 में ऑलरेडी कवर कर लिया है। ओके, नाउ सेकंड 3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा सा बस आपको माइंड लगाना है। अब 3 वाला क्वेश्चन जो है वो है प्रूफ दैट बस रूट 5 को रिप्लेस करना है 1/√2 से। ऑलराइट, प्रूफ दैट 1/√2 3 वाला क्वेश्चन है, 3 का फर्स्ट।
प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अगेन हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट 1/√2 इज रेशनल। सो अगेन कंडीशन इज सेम कि 1/√2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कंडीशन वही P एंड Q शुड बी कोप्राइम, P एंड Q आ कोप्राइम है ना, ये कोप्राइम होना चाहिए, इट मीन्स कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। चलो अब यहां से Q को यहां शिफ्ट कर दो लाइक दिस है ना, तो ये हो जाएगा Q इक्वल √2P है ना। अब इस P को भी यहां ले आओ तो Q/P इज इक्वल √2। क्लियर। अब तो यार ऑब्वियस है कि P एंड Q क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि आपने ऐसा अज्यूम किया है कि 1/√2 रेशनल है, और जब कोई नंबर रेशनल होता है तभी हम उसको P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं ना। तो P/Q आप बोल रहे हो रेशनल है, इट मीन्स P इंटीजर होगा, Q भी इंटीजर होगा। P इज इंटीजर, Q इज इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सेम यहां हो गया, Q/P हुआ, बट अभी भी तो ये रेशनल ही रहेगा ना। लाइक 2/5 दिस इज रेशनल, सो 5/2 इज ऑल्सो रेशनल, यस और नो। इट मीन्स ये P एंड ये Q, इसको जब चेंज कर दोगे इट मीन्स इसको Q बना दोगे और इसको P, तब भी तो ये रेशनल ही रहेगा। इट मीन्स ये Q/P कैसा आएगा, Q/P रेशनल। एंड दिस √2 वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन दी पार्ट 2 और पार्ट 1, वहां हमने ऑलरेडी ये चीज प्रूफ करके देखी है कि √2 कैसा होता है, रेशनल। तो ये रेशनल। अब ये कैसे पॉसिबल है यार कि एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल हो जाए, नहीं है ना पॉसिबल। इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया। इट मीन्स हमने जो एजम्पशन लिया था, जो चीज हमने एज्यूम की थी, वो क्या हो चुकी है, रॉन्ग हो चुकी है ना। इट मीन्स वी कैन से अजम्पशन हैज गॉन रॉन्ग, है ना, रॉन्ग हो चुका है। और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि हमने लिया है कि रेशनल है, बट वो रेशनल प्रूफ ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेशनल है और ये रेशनल है। इट मीन्स हम यहां पर राइट करेंगे आर assumption has gone wrong. So this contradiction shows that 1/√2 is not a rational, it means is irrational. Hence proof हो चुका है, हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि 1/√2 जो होता है ना वो रेशनल नहीं है, बिकॉज ये Q/P रेशनल होगा और रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। ओके, सो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और जितने भी लेफ्ट क्वेश्चन है तो वो लेफ्ट क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं, वो सारे के सारे ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो आप प्लीज थोड़ा सा पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें इसके पहले, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सो this is all about today. Now we will meet in the next video. So till then, take care. Bye bye.